नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका अपने सरकारी संघ यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आपके लिए फिर मैं एक वीडियो लेकर आया हूं। मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा जिस तरह से कि मैंने भी स्मार्ट वर्क किया था, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा था कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीट होते हैं बार बार और एग्जामिनर किस माइंड से देता है, क्या क्वेश्चन डाल सकता है। कम पढ़ो और पेपर में आ जाए, मेरे हिसाब से वो बेस्ट टेक्निक है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है किसी न किसी एग्जाम में, टेट में या टीचर एग्जाम में। ठीक है ना। ये टेट में तो नॉर्मली आता ही आता है, सारे टेट सी टेट में। उसके बाद हमारे जो KVS या यूपी की भर्ती जो भी आती है, ठीक है ना। सुपर टेट एक नाम ले दिया है, मगर वो एक स्पेशल वो भर्ती अलग है, माध्यमिक शिक्षा स्तर कराता है। ठीक है ना। तो जो भी रिक्रूटमेंट है, DDLS भी है, NVS है, जिसमें भी स्टेट जो होता है, क्योंकि हरियाणा में स्टेट के तर्ज पे लिए जाते हैं टीचर, उसमें जो CDP का पार्ट है, साइकोलॉजी का होता है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलता है। अभी मैं इसका छोटा पार्ट आपको कराऊंगा, उसके बाद इसका ब्रीफली इसके अंदर से ही इसी इसी पार्ट के अंदर, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो बेसिकली जो ऊपर ऊपर से जो टेटों में पूछा जाता है, सबसे कठिन टेट यूपी टेट का आता है सबसे, और एस्टेट। ठीक है ना। ये अगर आपने कर लिए तो नॉर्मली आप रिक्रूटमेंट के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना ज़्यादा बात करे हुए। पहले तो बाल विकास को सामान्य 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। देखो, एक इन्फेंसी और होता है, यानी गर्भाधारण एक अवस्था होती है, उसे बाद में पढ़ेंगे, वो 0 से 9 मंथ होती है, मगर ये बांटा गया है। ठीक है ना। मगर कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि पहली अवस्था तो इन्फेंसी लगाना पड़ता है, यानी गर्भधारण अवस्था भी लगाना पड़ता है वहां टिक। ठीक है। अब सहसावस्था, जो सहसावस्था होती है हमारी बालक की, हम इसके आधार पर चलेंगे। जो मैंने क्वेश्चन उठाया, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वहां से, जो सहसावस्था है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक होती है। अब मैं पूछेगा क्वेश्चन, डायरेक्ट पूछ लेगा कि सहसावस्था किस वर्ष तक होती है, तो जन्म से 5-6 वर्ष तक होती है। और इसमें जो बालक जो काम करता है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक विधि से ज्यादा करता है, यानी इसमें इस तरह से ज्यादा मूल, यानी उसे अपनी खुशी होगी, अपनी चीजें महसूस होगी। तो अगर सहसावस्था कहीं आए तो बालक किस विधि से ज्यादा कार्य करता है, किससे, तो वह मूल प्रवृत्त्यात्मक। देखो, एक क्वेश्चन तो ये हुआ सहसावस्था जन्म से 5-6 वर्ष तक होती है। ठीक है। उसके बाद होगा वहां इस उम्र का बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था से अपनी इच्छाओं को जाहिर करता है या काम करता है। ठीक है। दूसरा है बाल्यावस्था। काफी सुना है कि बाल्यावस्था में वो बालक है। ठीक है ना। तो बाल्यावस्था में जब वो बालक होता है तो उसकी एज क्या होती है, तो 5, क्योंकि यहाँ अंत हुआ, तो 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक ये होती है हमारी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या होती है, 5-6 वर्ष से 12 वर्ष तक। ठीक है ना। ये होती है हमारी बाल्यावस्था। आई बात समझ में। बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं उस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ। थ्योरी तो कराई दी है मैंने, और करा दूंगा। जो क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से आते हैं उस तरह, जैसे किशोर अवस्था काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, आप प्रीवियस पेपर उठा लो। तो किशोर अवस्था होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। कहाँ से होती है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। और इसी अवस्था में सबसे ज्यादा बुद्धि विकास होता है। क्वेश्चन सीधे सीधे आता है कि बुद्धि विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है, बुद्धि विकास सबसे ज्यादा किशोर अवस्था में होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये और आ जाता है इसमें कि सबसे ज्यादा दबाव की महसूस किस अवस्था में बालक करता है, वो भी किशोर अवस्था में करता है। सबसे ज्यादा दबाव महसूस करता है इस अवस्था में। ठीक है ना। किशोर अवस्था में ये देखो देखो 3 क्वेश्चन बने। किशोर अवस्था कहां से कहां तक होती है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। ठीक है। बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा किस अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में। बालक किस अवस्था में सबसे ज्यादा यानी संघर्ष करता है या सबसे ज्यादा दबाव महसूस करता है, वो किशोर अवस्था में। ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक, जब 20 से आएगा तो। प्रौढ़ अवस्था 18 वर्ष से 40 वर्ष तक, ये 18 वर्ष से 40 जो होती है प्रौढ़ अवस्था, वो होती है हमारी 18 वर्ष से 40। अब खुद ही मैं अपने आप को ले लूं, जैसे कि मैं 0 से 9 अगर रहा तो गर्भाधारण अवस्था में रहा। ठीक है। उसके बाद सहसावस्था ही जन्म से 5-6 बरस,
शैशवावस्था आ गई, बाल्यावस्था 5 6 से 12 वर्ष, ठीक है। किशोरावस्था 12 से 18, ठीक है। 12 से 18 के वर्ष में ही मैंने सबसे ज्यादा मेरे माइंड का विकास हुआ होगा, मैंने सोची होंगी चीजें, समझा होगा, और उसी समय सबसे ज्यादा मैंने टेंशन ली होगी, यानी दबाव रहा होगा, मैं किसे दोस्त बनाऊं, किसके साथ रहूं, इधर उधर ध्यान भी गया होगा, ठीक है ना। पढ़ाई पे भी बड़ा फोकस, क्या पढ़ूं क्या नहीं है, मन भटका होगा इसी अवस्था में। फिर प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से भटकता तो इसमें भी है थोड़ा बहुत, तो वो 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया, स्व केंद्रित अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक क्या होती है, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। यानी देखा जाए तो शैशवावस्था अगर जहाँ खत्म होती है 3 6 पे, बताते हैं 3 6 पे खत्म हो जाती है कहीं, तो स्व केंद्र अवस्था जहाँ आए ना, तो जन्म से 2 वर्ष टिक लगा देना। स्व केंद्र अवस्था होती है जब बालक यानी जन्म से 2 वर्ष का समय, आपने देखा कभी कभार छोटा बेबी या छोटा बच्चा होगा, वो अपने आप सो रहा होगा, अपने आप मुस्कुराएगा, अपने आप ही खेलेगा, ठीक है ना। स्व केंद्रित, वो खुद में ही केंद्रित रहता है, अपनी चीजों को अपने आप ही करता है, सारी चीजों को, ठीक है ना, खेलना वगैरह, तो वो है स्व केंद्र अवस्था। पूछ लिया जाता है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, स्व केंद्रित अवस्था। लिखा होगा शैशवावस्था, किशोरावस्था, स्व केंद्र अवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो स्व केंद्र, या ऐसे पूछ लेगा स्व केंद्र अवस्था की एज क्या होती है, वर्ष क्या होते हैं, तो जन्म से 2 वर्ष तक। ये मुझे लगता है आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ कि और क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं मिटाता हूँ इसे, इसी में ही करूंगा, ठीक है ना। चीजें समझ में आनी चाहिए, और चीजें भी पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और कौन से क्वेश्चन आने के जब सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, ठीक है ना। ये नहीं है कि हम पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं और चीजें वो पेपर में मिले ही नहीं, नॉलेज बहुत है, ठीक है ना, सिद्धांत रटे हुए हैं उंगलियों पे टिपते हैं, मगर वो उस तरह से नहीं रटे जिस तरह से वो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं आपको कराता हूँ। ये कोल मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बांटी है ये अवस्थाएं, ठीक है ना, ठीक है। कोल का वर्गीकरण है ये, ठीक है। उनने अपने विचार दिए थे, ठीक है। इन्होंने माना था शैशवावस्था को ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना, वो अलग चीज थी, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन आया हुआ ये अलग है। ये कहाँ अप्लाई होगा मैं बताऊंगा। दो से 5 वर्ष तक, ठीक है। शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 से 5 वर्ष तक। अब चीजें कहां से बन के आई है, वो चीज है कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, ठीक है, वो चीज हम करेंगे। मध्य बाल्यावस्था काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, और इसे हमें करना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से करना जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये DSSB सी टेट में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 के पेपर में, ठीक है ना। अब बालक, देखो जो मध्य बाल्यावस्था होती है, ठीक है, बालक में अलग होती है, बालिका में अलग होती है।
6 से 12 वर्ष होती है, ठीक है ना, 6 से 10, जो अब पूछा जाएगा साफ साफ कंफ्यूज करने के लिए, देखो वो तो बेसिक था, वो क्वेश्चन जो पिछले कराया था वो सीटेट वगैरह में पूछे जाएंगे, ये डीपली है थोड़ा, फिर टेट और रिक्रूटमेंट टीचर का जो भी होगा उसमें पूछे जाएंगे। मध्य बाल्यावस्था बालक की होती 6 से 12 वर्ष और बालिका की 6 से 10 वर्ष, ठीक है ना। अब कभी कभार 6 से 11 भी आ जाए ना तो वो भी आंसर होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बालक की 6 से 12 और बालिका 6 से 10, साफ साफ पूछ लिया कि मध्य बाल्यावस्था की जैसे पूछा गया मध्य बाल्यावस्था की अवधि क्या है, तो 6 से 12, 6 से 10 या 6 से 11, जो आंसर आए वो लगा देना टिक, ठीक है ना। अब फोर्थ, पूर्व किशोरावस्था, एक तो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था को ही बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था, ठीक है ना। अब जो बालक की होती है वो 13 से, जो पूर्व किशोरावस्था या उत्तर किशोरावस्था होती है बालक की होती है 13 से 14 वर्ष और बालिका की 11 से 12 वर्ष। ये चीज समझ में आई, ये आपको थोड़ा याद करनी होगी, ठीक है। ये हमारी कौन सी थी, पूर्व किशोरावस्था, ठीक है, पूर्व किशोरावस्था आएगी। इसके बाद आती है हमारे मध्य किशोरावस्था। मैं ये वो करा रहा हूं जो आए हैं, ठीक है ना, ये पूछे जा सकते हैं। ये मध्य किशोरावस्था, ठीक है ना, बालक में अलग होती है, सत्रह से इतने ज्यादा नहीं करने, इससे बाहर कहीं आता नहीं है, ठीक है ना। और जब मैं नए और लाऊंगा वीडियो उसमें और बता दूंगा। तो शैशवावस्था मैंने आप कहो कि उसमें तो आपने बताया था 0 से 6, तो कहीं कहीं जो कोल का वर्गीकरण जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था वो जनरली अगर वो जैसे आएगा तो वो टिक लगाने हैं, जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक, मध्य बाल्यावस्था बालक 6 वर्ष तक बताया था, बालिका ने 6। ये क्वेश्चन रिक्रूटमेंट में आते हैं कंफ्यूजन करने के लिए, टेट सी टेट में नहीं आएंगे, ठीक है ना। पूर्व किशोरावस्था बाल्य 13 से 14 वर्ष, बालिका 11, ये कोल का वर्गीकरण है उनके अनुसार है। मध्य किशोरावस्था बालक 17 से 18 वर्ष और बालिका के 15 से, क्योंकि काफी मनोवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने अपने अपने व्यू दिए, अपने अपने तथ्य दिए उन्होंने जैसे जैसे किए, ठीक है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन है तो ये है थोड़ा, जो मध्य बाल्यावस्था होती है बाल्य 6 से 12, 6 से 10 या 6 से 11, उसका मध्य किशोरावस्था, ठीक है, 17 से 18, बालिका 15 से 17। उसका पूर्व किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था यानी जब किशोरावस्था से पहले, तो बालक 13 से, यानी किशोरावस्था स्टार्ट होती है ना तो उसमें 2 भागों में बांटा गया है, तो एक उत्तरी वो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया वो भी करा दूंगा,
तो बालक 13 से 14 और बालिका 11 से 12 वर्ष तक। ठीक है ना, ये समझ आया। ये मध्य किशोर अवस्था तो हो ही गई। तो उत्तर भी करवा दूं मैं। तो उत्तर किशोर अवस्था होती है हमारी, ये लो, उत्तर किशोर अवस्था होती है बालक की 19 से 20 और 18 से 20। ठीक है, उत्तर, ठीक, उत्तर किशोर अवस्था कौन सी, बालक 19 से 20 वर्ष होती है, बालिका की 18 से 20 वर्ष होती है। ठीक है ना। कुछ ये क्वेश्चन तथ्यों पे आते हैं। देखो सीटेट में क्या आता है कि पेडागोजी ज्यादा आती है, ये रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें कम आती है उनमें, और जैसे टेट में भी कम आती है, यूपी टेट की बात कर रहा हूँ, एस टेट की बात कर रहा हूँ, उनमें फैक्ट तथ्य पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नहीं, एक तरह से देखा जाए तो रटंत वाले ज्यादा आते हैं, सीधे सीधे। वो हमें देखने हैं कि कौन से क्वेश्चन रटने वाले हैं और जो फंस जाए उसमें। यूपी टेट का आप रिजल्ट देखो कितना रहता है, बहुत ही कम रिजल्ट रहता है। ठीक है ना, रहता तो सी टेट का ही, मगर सी टेट से भी कम रहता है यूपी टेट, एस टेट इनका। तो हम फैक्ट पे चलेंगे, अगर हम फैक्ट वाले क्लियर कर लेंगे तो हम अपनी नौकरी के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। तो मुझे लगता है ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, इसे आप दोबारा देख लें। ठीक है ना, बिल्कुल सटीक टू सटीक मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से मैंने यूपी टेट, ठीक है, सी टेट, पंजाब टेट पास किए हैं। वो अभी तक केवीएस आया नहीं, जब से मैंने पास किया, मैं 2018 का पास आउट था। ठीक है, तुरंत ही मैंने सी टेट वगैरह तुरंत ही जितनी बार आया, 2 बार आया, दोनों बार तुरंत क्लियर मैंने पास कर दिए थे। ठीक है ना, पंजाब टेट भी कर दिया था ये। ठीक है, उसके बाद वो भी कर दिया, यूपी टेट भी कर दिया था। और रिक्रूटमेंट अभी तक आया नहीं किसी भी स्टेट का, वो वेट कर रहा हूँ। ठीक है ना, देखते हैं। केवीएस का बात बनती है, मैं खुद एग्ज़ाम दूंगा, जितना मुझे आता है मैं आपको सारा बताऊंगा। ठीक है ना, देखो मैंने इनका तो सी टेट टेट का तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस, क्योंकि खुद मैंने किए हैं अलग अलग लैंग्वेज में। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ, क्योंकि मैंने नहीं ज़्यादा पढ़ा ना, मैंने कहीं कोचिंग ली नहीं, कुछ नहीं किया। मैंने फैक्ट पकड़े कि एग्जामिनर का माइंड पकड़ा ये कैसे दे रहा है। ठीक है, पहले पहले बार में ही पास करता गया अच्छे नंबर से, 100 ऊपर से। तो ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम कुछ नई चीज़ों को लेके मिलते हैं। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें, नोट्स बना लें। तो मिलते हैं और सारे हैप्पी होंगे, मैं आशा करता हूँ सबका सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।